इसलिए कि एक आदमी जब तबलीगी जमात में चला जाता है, 40 दिन का चिल्ला करने के बाद जब वापस आता है तो वो आदमी नियाज की बात आए तो मुंह बिगाड़ने लगता है और घर वालों को कहता है कि ये क्या मचा रखा है, फातिहा करने की क्या जरूरत, खाना सामने रखने की क्या जरूरत, ये तो पूजा हो जाती है, और ये क्या हवन कर लिया और लोबान सुलगा लिया। इन सब चीजों से तुम्हें रोकना वो चाहता है। पता ये चला कि तबलीगी जमात में ले जाने के बाद वो सीधे सीधे नमाज रोजे की बात नहीं करते हैं। 40 दिनों ही के अंदर वो आदमी वहां से वापस आने के बाद नियाज से भी रोकता है, फातिहा से भी रोकता है, खड़े रहकर सलाम पढ़ने से भी रोकता है, नबी पाक के नाम पाक पर अंगूठे चूमने से भी वो रोकता है, वो खड़े रहकर दुरूद सलाम पढ़ने से भी रोकता है। ये कैसे रोकता है? उसे कैसे मालूम हुआ कि ये चीजें नहीं करनी चाहिए? वहां सिखाया गया, वहां बताया गया, वहां पढ़ाया गया। अब ये बात झूठ हो गई कि हम कुछ नहीं बोलते। बोलते हैं कि नहीं बोलते? हम कुछ नहीं बोलते साहब, आ जाओ हमारे साथ, हम तो झगड़े वाले नहीं हैं, हम तो फसाद वाले नहीं हैं। कसम अल्लाह रब्बुल इज्जत की, मुसलमानों अच्छी तरह सुन लो, ये हक है और उलमा पर ये जरूरी होता है कि फितने के मौके पर हक को जाहिर कर दें, अल्लाह और रसूल के अहकाम को बयान फरमा दें। यही लोग जब तुम्हारा ईमान गारत करने के लिए तुम्हें अपने साथ लेकर जाते हैं तो इब्तिदा में कुछ नहीं बोलते, लेकिन एक दिन वो आता है कि वो धीरे से कहेगा या रसूलुल्लाह कहोगे तो शिर्क हो जाएगा और शिर्क हमेशा जहन्नम में ले जाता है, कभी उसकी बख्शिश नहीं। मतलब ये हुआ कि या रसूलुल्लाह कहने वाले हमेशा जहन्नम में रहेंगे। ताज्जुब की बात है कि हजरत साहबे किराम ने या रसूलुल्लाह कहा, सरकार ने पर्दा फरमा लिया, तब भी साहबा ने कहा, ताबेईन ने कहा, तबे ताबेईन ने कहा, अइम्मे मुज्तहिदीन ने कहा, उलमाए कामिलीन ने कहा, असलाफे किराम ने या रसूलुल्लाह कहा, लेकिन इसके बावजूद या रसूलुल्लाह कहा तुमने तो शिर्क हो गया। ये तालीम देते हैं वही लोग, उसी के साथ साथ अब ये भी तालीम देते हैं इसी के साथ, जब नियाज का मौका आया तो सीधे सीधे खाना सामने नहीं रखना चाहिए, बस सामने रखा तो शिर्क हो गया, सामने रखा तो बिदअत हो गई। तो उनसे पूछिए कि आप हज करने जाते हो? वो लोग भी हज का दावा करते हैं, वो लोग भी सफर करते हैं, यात्रा करते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नी मुसलमान भी हज के लिए जाता है। काबे का तवाफ करते हो? तो कहेगा हाँ। तवाफ के बाद में 2 रकात नमाज वाजिबुत तवाफ अदा करते हो? तो कहेगा हाँ। और जब करते हो तो वाजिबुत तवाफ कहां अदा करते हो? का मौका मिले तो मकाम इब्राहिम के पास, नहीं तो जहां हरम शरीफ में मौका मिले अदा कर लेते। का मकाम इब्राहिम के पास नमाज अदा करते हो? कैसे कि सामने मकाम इब्राहिम है और खड़े हो गए, नमाज अदा कर रहे हैं और उधर सामने काबा है। कुरान शरीफ फरमाता है वत्तखिज़ू मिन मकाम इब्राहिम मुसल्ला, मकाम इब्राहिम के पास नमाज अदा करो। कुरान के हुक्म के मुताबिक नमाज ऐसे पढ़ते हैं, नमाज में क़ियाम भी है, नमाज में रुकू भी है, नमाज में सजदा भी है, नमाज में अत्तहियात है, अत्तहियात के बाद दुरूद इब्राहिमी है, दुरूद इब्राहिमी के बाद दुआ है। ये सब चीजें नमाज के अंदर मौजूद है। तो नमाज अदा करो कहां? मकाम इब्राहिम के पास। और मकाम इब्राहिम क्या है? एक पत्थर है, काबे के सहन में रखा है, जिसमें हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के कदमों के निशान मौजूद हैं। अल्लाह ने हुक्म दे दिया कि नमाज पढ़ोगे मेरे लिए, क़ियाम करोगे मेरे लिए, रुकू करोगे मेरे लिए, सजदा करोगे मेरे लिए, लेकिन इस पत्थर के सामने खड़े हो जाओ। पत्थर तुम्हारे सामने रहेगा, सजदा खुदा का होगा, पत्थर तुम्हारे सामने रहेगा, क़ियाम खुदा के लिए होगा, रुकू खुदा के लिए होगा। मकाम इब्राहिम के पास नमाज अदा करने का हुक्म देकर अल्लाह ने बता दिया कि ईमान वाले के सामने चाहे जो चीज आ जाए वो हमेशा सजदा खुदा ही को करता है, इबादत खुदा ही की करता है।